से 35 अनुच्छेद के बीच में जो अलग अलग हमको अधिकार मिले हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिसको मूल अधिकार कहा जाता है, जिनको हमसे कोई जल्दी छीन नहीं सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन है तभी छीने जा सकते हैं, आज वो सब पढ़ना है। तो पहले हम समझते हैं कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है कहाँ से शुरुआत हुआ। तो अनुच्छेद 12 से शुरुआत हुआ है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। इससे पहले संविधान का भाग 1 और संविधान का भाग 2। संविधान भाग 1 में यह बताया जाता है कि राज्य का गठन कैसे किया गया, राज्य में कोई बाहर से कैसे मिला सकता है, राज्य में मिलाने के बाद उसको तोड़ फोड़ कैसे कर सकता है, उसके नाम कैसे बदल सकते हैं। तो ये संविधान 1 के भाग में 4 अनुच्छेद तक दिया गया है। 5 अनुच्छेद से लेकर के 11 अनुच्छेद तक हमारी नागरिकता बताई गई कि कैसे नागरिकता पाई जा सकती है, कैसे आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, और कैसे आप खुद बाहर से आए हो तो आप भी नागरिकता ले सकते हैं। वो सब भाग 2 में बताया गया है। तो हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 1 पढ़ चुके हैं, तो भाग 1 पढ़ चुके हैं और भाग 2 भी पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज संविधान भाग 12 अनुच्छेद से 18 अनुच्छेद, लगभग 6 अनुच्छेद इसमें ले लिए जाएंगे। अब हम समझने के लिए तैयार हो रहे हैं कि संविधान 12 क्या कहता है। संविधान 12 कहता है कि मूल परिभाषा क्या है। संविधान भाग का जो अनुच्छेद 12 होता कहता है कि मौलिक अधिकार की मूल परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, तो हमारे जीवन जीने के लिए जो अति आवश्यक है, नैसर्गिक कहा जाता है, जो अति आवश्यक है, उसके लिए जो अधिकार हमको मिले हैं उसको कहा जाता है मूल अधिकार। जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर रहता है तो उसके लगभग 70% मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अनुच्छेद 13 क्या बताता है। जीवन जीने के लिए जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं उन्हीं को मूल अधिकार कहा जाता है। यह अनुच्छेद 12 भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। अब 13 क्या बताता है। 13 क्या बताता है, मौलिक अधिकार 13 में कहा क्या कह रहा है कि यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो उसके मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, पहले लिख देते हैं, यदि कोई हमारे अधिकार को छीनता है तो उसके अधिकार कम कर दिए जाएंगे, उदाहरण के लिए दे दी। अब हमको अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। अब गाड़ी लेके हम जा रहे हैं और कह दीजिए कि हमने पढ़ा है मोहित सर से कि भैया हम कहीं भी जा सकते हैं, और आप जाकर किसी के घर में गाड़ी चला दी, तो पुलिस आपके अधिकार को क्या करेगी, कम कर देगी कि भैया आपको अधिकार इतना मिला है कि आप सरकारी रोडों पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं किसी के घर में चले जाएंगे। तो अनुच्छेद 13 ये बता रहा है कि भैया आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का गलत फायदा उठाओगे तो आपके अधिकार पहले कम कर दिए जाएंगे, और आपका सबसे अच्छा ठिकाना कहाँ मिलेगा, जेल। कहाँ मिलेगा, जेल। तो ये मौलिक अधिकार का भाग 3 अनुच्छेद बताता है। 13 नंबर अनुच्छेद ये बताता है। अब हमारा अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद पढ़ना है वो है 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है ये देखिए जरा सा।
14 ये अब आ गया समता और समानता को लेकर के, समता और समानता, समता और समानता। मौलिक जो अधिकार हमारे हैं वो अनुच्छेद 13 से समझ लीजिए समता और समानता अधिकारों को लेकर के बात करता है। अभी तक जो हम 2 अनुच्छेद पढ़े हैं उनमें ये बताया है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, और दूसरा बताया है कि अगर हमारे अधिकारों को कोई हनन करता है तो उसके मौलिक अधिकारों पे अल्प विराम का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 14 ये बताता है कि ये कहाँ से आया है, तो ये आया है ब्रिटेन से। कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। अब संरक्षण इस पे लगाया गया है, वो लगाया गया है अमेरिका से। हम ले तो आए थे मौलिक अधिकार को ब्रिटेन से, क्योंकि संविधान हमारा कई देशों से मिलकर बना है, लेकिन जो संरक्षण लाया गया वो लाया गया अमेरिका से। तो अनुच्छेद 14 के तहत ये बताता है कि अगर इस सवाल हमारे पेपर में आएगा कि मौलिक अधिकार या संविधान के भाग 3 में कहाँ से लाया गया, भाग 3 कहाँ से लाया गया है, और ऑप्शन दे दिया जाए कि भारत तो पहले से नहीं था, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, तो इसका जो आंसर सही होगा वो ब्रिटेन होगा। संरक्षण लाया गया अमेरिका से। अब अनुच्छेद 15 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये क्या बताता है भैया? ये कहता है कि ये सुनने की बात है, किसी भी व्यक्ति को आप छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते हो। किस आधार पे? देख लीजिए, लिंग, जात, धर्म, ये समझ रहे ना? लिंग, जात, धर्म, इन आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। यही होता है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। देखिए पहले क्या होता था, जो नीच बिरादरी के थे, जो दलित कास्ट में आते थे, उनको उच्च बिरादरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो हमारा जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि भैया अब संविधान लागू हो रहा है दुनिया में। भारत देश को चलाने के लिए अगर कोई पुस्तक है वो संविधान है, और वो हमको ये अधिकार दिया है कि अगर हम नीच बिरादरी से आते हैं, अगर हम छोटी बिरादरी से आते हैं, तो आप हमको छोटा बड़ा नहीं कह सकते हैं, हमको नीचा नहीं दिखला सकते हैं कि आप नीचे हो या आप कैसे भी हो। हाँ, दूसरी बात, जात भात ये जो है, और एक जन्म स्थान। क्या है? जन्म स्थान। अगर हमारे यहाँ कोई तमिलनाडु से कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ना कि आप तमिलनाडु से हैं तो आप हमसे छोटे हुए, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं तो हमारा रुतबा जारी है। ये जो रुतबा जारी है ना, फिर पुलिस वाले कहेंगे कि हाँ ये रुतबा हम अभी तुम्हारा उतार देंगे, और ये उतारने का जो काम करेंगे अनुच्छेद 15 के तहत करेंगे, कि अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग, जात, धर्म के आधार पे किसी को भी आप नीचा नहीं दिखा सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन, पिछड़े वर्ग का आरक्षण, लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग का आरक्षण। इसी शब्द को लेकर के इस समय जो हमारे असेंबली है, जो हमारी संसद है, उसमें आज रात को एक बिल पास हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के। वही डिबेट चल रहा है। होता क्या है समझिए, देखिए कुछ जगहें ऐसी है जहां पर आपको इन 3 चीजों को लेकर के समता का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार? समता का अधिकार। ये जो अधिकार देता है समानता का अधिकार देता है। किसका आधार देता है? समानता। देखिए समानता क्या है और समता क्या है। समता जो होती है एक छोटे से व्यक्ति को बराबर लाना, उसका काम होता है। समानता जो होती है
कि वो भी व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है, इन दोनों को एक समान देखना है। जैसे कि एक बौना लड़का है, अब ये एक बौना लड़का है और ये एक बहुत बड़ा लड़का है। अब दोनों तो क्या है, लड़के हैं। लड़के के आधार पे हमारा संविधान भाग अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 वो कह रहा है कि भैया किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों को अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो इक्वलिटी कैसे आएगी, बराबर कैसे आएगी, समानता कैसे आएगी, समता कैसे आएगी। तो इसके नीचे एक छोटा सा स्टूल लगा देते हैं कि ये दोनों बराबर से इस दीवार के चित्र को देख सके। इसी को कहा जाता है समता का अधिकार, आरक्षण। अब आरक्षण लगता किस पे है, देखिए जो हमारी जाति वर्ग है जिसको कैटेगरी कहा जाता है, एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी जो होती है, उन्हीं के आधारों पे जो छोटे लोग दलित लोग होते हैं, जो ओबीसी एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको कुछ अलग से उनको पावर दी जाती है, कुछ अलग से उनको आरक्षण दिया जाता है, उसी को कहा जाता है। लेकिन कैसे दिया जाता है उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे लिंग के ऊपर ले लीजिए, महिलाओं को एक अलग से, जब आपने देखा होगा कि कोई आर्मी की वैकेंसी निकलती है, कोई पुलिस की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें लिखा होता है कि लड़कियों के लिए 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर को दौड़ना है, लेकिन लड़कों को 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, 7 किलोमीटर दौड़ना है। एक बात बता रहे हैं, तो क्या किए हैं, लिंग के आधार पे कुछ आरक्षण दे रहे हैं। फिर क्या है, जात। मान लीजिए जो हमारी ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, जिसमें दलित लोग आते हैं, उनसे क्या कहा जाता है कि अगर आप 70% नंबर लाओगे तब भी पास कर दिए जाओगे, नौकरी के लिए अवेलेबल कर दिए जाओगे। और जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर कोई 80% नंबर ला रहा है तब भी किया जाएगा। तो दोनों में क्या है, उसको 80 लाना पड़ेगा, इसको 70 लाना पड़ेगा। तो ये जो है इसी को कहा जाता है जात के लिए। फिर आता है जन्म स्थान। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो आर्मी की अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उनको हाइट में छूट मिलती है। हमारे यहाँ जैसे कि आपको लिया जाता है कि 5 फुट 7 इंच का होना चाहिए आर्मी के लिए, अगर वो 5 फुट 4 इंच के भी होंगे तब भी ले लिया जाएगा, जैसे कि गोरखा बटालियन कहा जाता है। तो ये 3 तरीके से लिया जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसी पे थोड़ा खेल हो जाता है, किसी को भी धर्म के आधार पे नहीं किया जाएगा। ये तीनों किया गया है किसी के लिए, लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। अनुच्छेद जो हमारा 16 है वो लोक निर्वाचन के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबर लाने के लिए समता का अधिकार लाता है। अब हमारा अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता खत्म कर दी जाएगी। क्या खत्म कर दी जाएगी, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है कि अस्पृश्यता, जिसको अगर हिंदी में देखा जाए तो कहा जाता है छुआछूत, छूत, भेद भाव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इसको बहुत लाना चाह रहे थे कि अस्पृश्यता खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए, अस्पृश्यता खत्म हो जाए। क्योंकि जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ाई किए हैं उस समय भेदभाव बहुत हुआ करता था। एक व्यक्ति है, शायद आप नाम नहीं जानते होंगे, इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनकी एक लिखा हुआ उपन्यास है वो है जूठन। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सच में भारत देश में कुछ समस्याएं थी जिसमें छुआछूत भेदभाव माना जाता था। हालांकि ये समस्या अभी भी गांव में आती है, शहर के क्षेत्रों में थोड़ा सा कम हो गया है। कम होने का कारण है कि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, लोग संविधान पढ़ ले रहे हैं, तो उनको पता है कि अगर हम छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे तो संविधान के आधार पर हमको कूट दिया जाएगा, या फिर हमारे भी अधिकार थोड़े बहुत अल्पीकरण कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, और भी संविधान भाग 13 के अनुच्छेद 13 के तहत। अब जो हमारा अनुच्छेद 18 हो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 देखिए, जो हमारा आर्टिकल 18 है वो क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसको जो पहले जन्मजात उपाधियां मिल जाती थी वो हटा दिया जाएगा। जैसे देख लीजिए, किसी को भी
जन्म से मिलने वाली उपाधियों को नहीं रख सकता है, रख सकता। ये क्या है, इसको पहले समझिए, ये क्या है। पहले क्या होता था, पहले महाराजा का लड़का क्या बनता था, महाराजा बनता था। शायद एक मूवी आई थी सुपर 30 जिसमें कहता है कि कोई राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। तो कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति के अंदर बचपन से ही कहा जाए कि फलाने का लड़का प्रधान होगा, फलाने का लड़का विधायक होगा, वो कहने को कह सकता है, लेकिन ये बातें सरकार नहीं मान सकती है। क्या क्या मान सकती है? शिक्षा के अधिकार पे मिला हुआ पद सरकार मानती है, पद्म भूषण मिला हो सरकार मानती है, ठीक, पद्म मिला हो, और आपको रैंक मिला हो, रैंक अभी बताएंगे फिर कब होता है, किस कंडीशन में होता है। देखिए, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर हो सकता है या डॉक्टर हो गया है, वो अपने नाम के आगे लगा सकता है कि डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर। तो जहाँ पे डॉक्टर लगा होगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ये जो उपाधि है ये वो लगा सकता है। इसको कहाँ से मिली है? भारत से मिली है, भारत के संविधान से मिली है। दूसरा आया शिक्षा के आधार पे, हो गया पद्म के अनुसार पे। जैसे कि कोई व्यक्ति पद्म विभूषित है, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला, तो वो भी लगा सकता है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, या भारत रत्न सौरभ गांगुली जी, भारत रत्न राहुल द्रविड़ जी, तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद रैंक के आधार पे, रैंक के आधार पे जैसे कि सूर्यदेव, जनरल सूर्यदेव, कमिश्नर सूर्यदेव, कमांडर सूर्यदेव, जितने रैंक मिलते हैं वो लगा सकता है। डीजीपी मोहित कुमार, डीजीपी आकाश कुमार, जितने भी हैं वो लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 ये कह रहा है कि आपको जन्म के आधार पे जो आपको उपाधि मिली है उसको, उसके नाम पे आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को हनन नहीं कर सकते। तो आज हमारे अनुच्छेद 13 से 18 तक पढ़े हैं, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। संविधान 12 कहता है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है। संविधान अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, और अगर छीनेगा तो उस छीनने वालों को भी छीन लिया जाएगा। संविधान 14 कहता है कि ये अधिकार ब्रिटेन से लाया गया, संरक्षण अमेरिका से किया गया। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, जात, धर्म के आधार पे किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 16 कहता है कि आपको आरक्षण मिलेगा, इसको समता का अधिकार कहा जाता है, जो कि 16 के अंदर है। अनुच्छेद 17 के अनुसार आपको छुआछूत भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट में जाकर के अपनी अर्जी दर्ज कर सकते हो। अनुच्छेद 18 कहता है कि भैया आपको अगर कोई जन्म से उपाधि मिल गई है कि हमारा लौंडा कलेक्टर बनेगा, और उस कलेक्टर के नाम पे लोगों को परेशान कर रहा हो, तो उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाएगा, लतियाया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 12 से 18 तक था, और इसको कहा जाता है समता का अधिकार। इस भाग के 12 से 18 के बीच में जो है उसको कहा जाता है समता का अधिकार। आगे जो पढ़ेंगे वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि ये 12 से 18 हुए हैं, कुल 12 से 35 पढ़ना है, तब जाके हमारे कुल मौलिक अधिकार समाप्त हो पाएंगे। तो जय हिंद दोस्त, आज ही तक।